नमस्ते बेटा, नमस्ते। आओ। हाँ बेटा, कल किसके बारे में बताया था? पास्ट परफेक्ट का कंटीन्यूअस टेंस और प्रोडक्ट कंटीन्यूअस टेस्ट आज तो देखते टेस्ट भी ले लेंगे। हैं। ठीक है भैया, इसमें कुछ बता दिया था, ध्यान हो तो आपके लिए, यस अच्छा है ना? यस हाँ, तो थोड़ा बताने की कोशिश करें बेटा। आप ये बताइए, आप इसकी पहचान क्या होगी? इसकी पहचान जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा था, रहे थे आदि शब्द आते हैं और समय दिया होता है। समय दिया होता है। वेरी गुड बेटा। ने उठ के ना खड़े हो जाओ, उठ के खड़े हो जाओ, इधर साइड थोड़ा सा, मतलब उठ जाओ। हाँ, थोड़ा पीछे कर लो शिवम, तुम वहीं रहना, पीछे कर लो थोड़ा सा मैट के लिए। बस बस, ये ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस चल रहा है। हमारे सभी बच्चों ने बताया कि हमारा अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा समय दिया होगा, वो हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएंगे या होते हैं भैया, है ना? इसके बाद क्या करेंगे भाई? अब इसके क्या है, बनाने के नियम में जाएंगे बेटा। बनाने के नियम, कोई बच्चा बनाने के नियम सुना सकता है? एक वचन कर्ता के तथा बहुवचन कर्ता के साथ हेड बीन का प्रयोग करते हैं। एक वचन कर्ता के साथ हेड बीन, बहुवचन कर्ता के साथ ये दोनों में एक वचन कर्ता तथा बहुवचन कर्ता के साथ हेड बीन का प्रयोग करते हैं। हाँ वैसे हम मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सेकंड फॉर्म में आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है, सेकंड फॉर्म में कभी आईएनजी नहीं लगती है। ठीक है बेटा, अब ये हो गया। अब भैया बनाने के नियम भी आपको पता है, ठीक है। अब आया नेगेटिव। कोई भी बच्चा, एनीवन, ये बताइए कि बेटा कि हमारा नेगेटिव क्या होगा, जो टेंस नेगेटिव कहलाएगा? जिसमें नॉट आ जाए या जिसमें नकारात्मक बात कही जाए, वहां पर हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब कोई बच्चा नेगेटिव सेंटेंस के बनाने के नियम बताओ। बनाने के नियम, हाँ, हेड के बाद नॉट बीन जोड़ना है या हेड के बाद नॉट जोड़ दीजिएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, एक टेंस बनाओ ऐसे ही। लड़के 2 घंटे से मैदान में मैच खेल रहे थे। अच्छा, ये कह रहे हैं, क्या बोले? लड़के 2 घंटे से मैदान में मैच नहीं खेल रहे थे। और 2 घंटे से तो 4 ठीक है बेटा भाई, बहुत अच्छा बनाया। देखो, द बॉयज हैड नॉट बीन प्लेइंग इन द फील्ड या ग्राउंड, क्या कह सकते हैं, सिंस वो 4 to hours। ठीक बेटा, सही है। अब क्या है, बनाने के नियम हो गया। अब भैया इसमें हो ही गया। अब क्या कर रहे हैं? फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, कोई बच्चा बताएगा? सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। नहीं बेटा, भैया क्या करेंगे, हमारा क्या है, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव। टाइप है ना, इसमें क्या काम पहला है? फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। हाँ भैया, अब ये कोई बच्चा बताओ मतलब जीभ पलटी नहीं, तो कहने का बताओ, ये बताना है आपको कि फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव को और क्या क्या कह सकते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह हिंदी में बोल। डब्लू परिवार, डब्लू तो आता ही नहीं है ना। आता नहीं है तो क्या? क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड तो आते ही नहीं है बेटा। जिसमें क्या क्यों बीच में हो तो उस क्वेश्चन वर्ड आते हैं। इसमें क्या क्यों आते हैं तो क्वेश्चन वर्ड नहीं आता। वो आता है दराती वाला। इसमें बेटा इन्हें हम क्या कह सकते हैं, यस और नो, यस या नॉट वाले। ठीक है, नॉट या नो। यस नॉट में आंसर आता है, क्या तुम दिल्ली जा सकते हो, यस या नो।
यस में और हाँ में उत्तर। ठीक है भाई, जा सकते हो तो यस नो में उत्तर देने के लिए ना यस नो भी वाला बोला जाता है। ठीक है, और जो दूसरा तुम बोल रहे हो डब्लू परिवार, वो दूसरा आता है सेकंड टाइप। ठीक है, चलो भाई अब आ जाओ बेटा, इसमें क्या करेंगे, यदि यदि वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आते हैं बेटा, शुरू में आते हैं तो उनकी अंग्रेजी नहीं लगाते। ठीक है, अंग्रेजी नहीं लगाते। बताओ बात समझ में आ रहा है ये? हाँ, अगर बेटा ये हमारा देखो, सुनो बेटा, अगर आप इस रूल में नहीं लिखते हो तो आप गलत लिख रहे हो बेटा, नियम होता है ये। किस रूल में लिखा? इस रूल से, जैसे इतना लाइन में यहाँ आना चाहिए तो इतनी लाइन में ये वाली आना चाहिए, अन्यथा तुमने कुछ गलती कर दी बेटा तो आपका रूल गलत हो जाएगा। जैसे मैंने ये आई यहाँ लिखी है, फिर भी थोड़ा गलत हो गया बेटा, ये इसकी सीध में ही आना चाहिए, कहने का मतलब ये रूल है लिखने का। देखे, जैसे हम एप्लीकेशन लिखते हैं बेटा, एप्लीकेशन तो कक्षा 5 से ही बताई दी जाती है कि बेटा इस तरीका से लिखो, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी इस प्रकार है, निवेदन इस प्रकार से है। तो भाई हम लिखे तो 5 छठे से रहे, मगर क्या है बेटा, एग्जामिनर उसमें ये देखता है उसने किस तरीका से एप्लीकेशन लिखी है, नियम क्या फॉलो करे हैं, या किस तरीका से देखा है बेटा। जो बच्चा, ऐसा नहीं है बेटा तुमने लिख दिया और क्या है, और नंबर तो देते हैं टीचर, मगर सुनो, नंबर इसलिए और अच्छे मिलते हैं ये बच्चे परसेंट लेना नहीं है, किस मैटर से लिखा है, लेख कैसा है, तब अच्छे नंबर आते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं है बेटा तुम्हारे 5 नंबर का क्वेश्चन है और तुम्हारे 6 मतलब 5 नंबर के मार्क्स में है, मतलब 5 नंबर का है 6 नंबर आ जाएंगे, नहीं, आपके उसमें 4, 4.5, 5 भी, 4 भी आ रहे हैं तो बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं बेटा। तो ये कैसे आएंगे, लेख बढ़िया होना चाहिए और बढ़िया ढंग से एकदम स्ट्रक्चर द्वारा बना होना चाहिए, है ना। देखो जी ना है अक्का दौड़े क्या होता है? देखो, अच्छा, देखो जैसे हमने लिखी, जैसे देना है, देखो। अरे दिखाओ, क्या दिखाओ, इधर दिखा दो, इधर देखो जीना है। क्या पोयम क्या है पदरी? ये देखो, क्या पोयम है क्या? राइट फुल लाइन ऑफ पोयम, द वॉल ऑफ पोयम, डू नॉट कॉपी द लाइन इन द क्वेश्चन। व्हाट, तुम्हारा टी छोटी थी उसमें, इधर देखो ये कॉमन लगा हुआ नहीं था बेटा, चेक कर लो, उसके बाद में बता देना, ठीक है। इतने, अरे बेटा मैंने गलत किया होगा, ऐसे नहीं किया होगा, ठीक है। हाँ बेटा 5-6 दिन से, लगभग 10 दिन से लगातार लिख रही हो, फिर भी आपने कॉमा और बड़ा अक्षर नहीं लिखा है, फिर हमसे बोल रही हो कि चाचा ये बेटा ऐसा नहीं है, देख लो, चेक कर लो, उसके बाद मुझसे कह रहा हूँ। अरे मेरी गुड़िया, अरे मेरी बेटा, अरे ऐसा नहीं होगा बेटा। हाँ बेटा इधर आ जाओ भैया। अब क्या करते हैं, अंग्रेजी नहीं लगाते हैं बल्कि कर्ता के अनुसार हेड का प्रयोग करते हैं। भाई बेटा अब ये रख लो बेटा, या कोई ज्यादा कंफ्यूजन ज्यादा है ना बेटा तो बाद में पूछना, ठीक है। नहीं बेटा इतनी परेशान मत हो, 1 नंबर बढ़ा दूंगा, चलो 1 नंबर बढ़ा दिया, ठीक है। अब खुश हो जाओ, दांत दिखा दो 4। चलो छोड़ो भैया। अब क्या है, शुरू में आते हैं तो उनकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, बल्कि बेटा बल्कि कर्ताओं के अनुसार बेटा, बल्कि कर्ता के अनुसार या कर्ताओं के अनुसार, यस नो नो नहीं बेटा, कर्ताओं के अनुसार बेटा क्या करते हैं, हेड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये आपका हेड है, बहुत मैन है बेटा, हेड ले भैया, हेड का प्रयोग करते हैं, हेड का प्रयोग
करते हैं बेटा। सही है बेटा। अब क्या करें, फॉर्मूला बना दे। इसे बनाने के लिए हूँ इसलिए कर दे। क्या है? अच्छा अच्छा, अरे भाई सब कुछ आएगा अभी इसे तो। बनाने के लिए इसलिए कर दे। हाँ बेटा, ये एक तरीका से रूल है। यदि वाक्यों में क्या है, प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आते हैं तो उनकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, बल्कि कर्ता के अनुसार हेड का प्रयोग करें। इसका फॉर्मूला लिख दे रहा है। फॉर्मूला क्या आएगा बेटा? FORMULA। फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या करेंगे बेटा? कोई बच्चा बताएगा? हेड प्लस सब्जेक्ट बेटा। सब्जेक्ट के बाद प्लस नॉट हो तो नॉट, प्लस बेटा क्या लगाएंगे? बीन के बाद प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस क्या लगाएंगे? ING, प्लस क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। कोई बच्चा ऑब्जेक्ट के बारे में बताओ। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे बेटा? प्लस क्या लगाएंगे? सिंस या फोर, प्लस क्या आएगा? टाइम। फिर लास्ट में डॉट डॉट क्वेश्चन। डॉट डॉट के बाद कुछ टाइम के बाद कुछ नहीं आता है, देखो ये क्वेश्चन मार लेगा। हाँ बेटा बोलो। ऑब्जेक्ट के बाद आते है, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क आता है? नहीं आएगा बेटा, अदर बढ़ा सकता है, ये बात ठीक है। सही है बेटा। अब ये हो गया बेटा, ये आ गया। अब भैया देखो एक एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या कहते हैं बेटा? उदाहरण। उदाहरण क्या होगा बेटा? कल कुछ दिया नहीं दिया तो था। क्या आज तो दिया था। क्या लड़के, लड़के वाला आ गया। अरे ले आपकी मोहन लिखूंगा। क्या मोहन, क्या मोहन, क्या मोहन कक्षा में शोर नहीं करता, वो कर रहा। अब बेटा सुनो, क्या मोहन कक्षा में शोर नहीं कर रहा था। अब भैया कर रहा था लिखा है, था आ गया लास्ट में, तो भैया हो गया पास्ट। पास्ट, ठीक है। लिखना बाद में भाई, या पहले लिख लो। हाँ समझ ले भाई, केवल यहाँ समझा करो। बिल्कुल कॉपी किताब छोड़ दिया करो, मेरे पास जमा कर दिया करो यहाँ आराम से। और क्या भाई, वहीं रहने, खाली खोल के नहीं देखेगा तब भी हमारे पास ही जमा समझ, ठीक है। आराम से बंद करके समझ जा करो बेटा। ये कहानी मैं आपको खाली जो है पढ़ाई की गेट पे छोड़ दूंगा। गेट का मतलब जानते हो? मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूंगा कि ऐसे ऐसे कुछ आगे के लिए आपको अगले तैयारी करना है, वो चले जा सकते हो, मतलब एक रास्ता मिल जाएगा। आप मेहनत करोगे, अच्छा करोगे, तो कहने का मतलब है कि आपको जो है फायदा भी मिलेगा भाई, और कुछ सीखोगे। चाचा आपकी तुम हाई स्कूल के पेपर में बैठा दो तो तुम 98%। अच्छा चलो भाई, चलो भाई। क्या मोहन कक्षा में शोर नहीं कर रहा था। अब भाई सुनो भाई, आवाज नहीं करें, और रहा रही आ गया तो क्या आएगा भैया? कंटिन्यूअस भैया, सी। ओ भैया इसमें समय दिया गया है। अरे भैया समय क्यों नहीं लिखा? क्या मोहन कक्षा में शोर नहीं कर रहा था। क्या मोहन 3 बजे से कक्षा में, हाँ ठीक है। क्या मोहन 3 बजे से बेटा, क्या मोहन 3 बजे से, 3 बजे से गड़बड़ हो गया लिखने में, किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो हमें पता है, घपला हो गया, किसी ने घपला में दिया। वो कह रहे हैं क्या मोहन 3 बजे से कक्षा में शोर नहीं कर रहा था। तो भैया समय दिया है तो परफेक्ट, भैया टेंस हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और टी से लगा दो बेटा। इसे कह सकते हैं PPCT। PP बजाओ फिर CT बजाओ, ठीक है। अब आ जाओ, क्या मोहन कक्षा में शोर नहीं कर रहा था। अब भैया क्या लगाना है? हमारा फॉर्मूला है, हेड लगा लो पहले। तो मोहन के साथ हेड, फिर क्या है? मोहन बेटा सब्जेक्ट लिख दो मोहन,
कोई बच्चा बताएगा मोहन का नाम कैपिटल लिखा जाएगा स्मॉल लेटर? कैपिटल। बेटा रिंकी बताएंगे कैपिटल को हिंदी में क्या कहते हैं? बताइए बेटा। हाँ हाँ, हाई स्कूल में ऐसा भी है। रात तेरे की। तुम बताओ बेटा कैपिटल लेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? छोटी है भी सारी। हमारे शिवम बाबूजी बताएंगे कैपिटल लेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? छोटा अक्षर। हाँ भाई, कैपिटल को बड़ा अक्षर, बड़े अक्षर। स्मॉल छोटा, स्मॉल छोटा, कैपिटल बड़ा। अच्छा चलो, अब तो ध्यान में उतरने नहीं दूंगा। कैपिटल लेटर की स्पेलिंग क्या होगी? कैपिटल की के तुम रहने दो, जिससे पूछा जाए वो। TER। अरे वाह भाई वाह, तुम सुनाओ। अरे यार इंडिया इज कैपिटल ऑफ इंडिया। अरे सॉरी, इंडिया नहीं, दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। मेरा ही गलती हो गई। तो ऐसे मेरी गलती है कि दिमाग से क्यों? नहीं, मैंने तुरंत समझा। हम बताएं थोड़ा कैपिटल ध्यान की, दे लिया बेटा। बताएं कैपिटल की। हाँ, ना यार क्या करेंगे ना यार। अच्छा अच्छा। कैपिटल चाचा हैं? चाचा 7 पेज में कल मैंने एप्लीकेशन ली थी, मैंने की याद कैसा ना होगी, याद कैसा ना होगी, अब तो याद है गई। हाँ बेटा, CAPITAL कैपिटल को बड़े अक्षर कैपिटल की स्पेलिंग याद नहीं है? स्मॉल की सुना दो फिर। स्मॉल की स्मॉल हम स्मॉल बताएं और कट के SMALL। ठीक, ऐसे ही बताइए। चलो भैया, हेड मोहन क्या कर रहा है? कर रहा है तो क्या कर रहा है भैया? शोर। तो 3 घंटे से नहीं कर रहा है तो नोट। नोट फिर कहना है क्या? बीन। बीन आ गया। अब भैया शोर मचाने की, करने की आता है मेक नॉइज, शोर मचाना या करना। ठीक है भैया, डू बताना है कुछ बच्चे। डू तू कौन बता रहा हो? नहीं वो, हाँ भैया डू भी बता रहे थे, मगर यहाँ पर शोर करना हो रहा है। अगर आप पे मेकिंग नहीं आ रही है समझ में तो डू का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। जैसे ऐसा होता है बेटा कि बड़े भाई नहीं मिल रहे हैं जल्दीबाजी में, छोटे भाई से ही करवा दो कुछ भी, है ना? अरे हैं तो भाई, तो ये एक भाई है इनका, है ना भाई? मेकिंग अ नॉइज। क्या कर रहा है भैया? इनका क्लास किसमें? क्लास में बेटा, है ना? क्लास में कर रहे हैं। फिर क्या कर रहा है भैया? वजह से सिंस क्यों भैया सिंस? नहीं, सिंस आएगा। सिंस आएगा बेटा, बजे के लिए सिंस आता है। हाँ जैसे सिंस 4। 3 बजे से भैया, हाँ तो 3 o'clock। तो ये तो नहीं पता भैया ये कौन से 3 घंटे हैं? CLOCK बेटा। बजे होंगे ना, तीन बजे हैं, बजे होंगे तो पते है कि हाँ हाँ बेटा, हाँ बेटा सुनो, ये क्या है भाई संजय कि हमारा जो निश्चित समय क्या है? निश्चित समय, निश्चित समय। कोई बच्चा इसे इंग्लिश में बता सकता है क्या कहते हैं? निश्चित समय कहते हैं पीरियड। पीरियड की स्पेलिंग सुनाओ। कौन सा पीरियड चल रहा है इस समय तुम्हारा? ये चल रहा है थर्ड। तो पीरियड की स्पेलिंग सुनाओ। THREE पीरियड। पीरियड ऑफ टाइम। निश्चित समय। पीरियड ऑफ टाइम, अरे निश्चित नहीं, पॉइंट ऑफ टाइम लिखो। पॉइंट ऑफ पीरियड, ठीक है। ये इसमें बेटा क्या करना है? टाइम नहीं, देखो ये रह गई बेटा। निश्चित समय में क्या है बेटा? पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं। इसमें क्या है? एक केंद्रित बिंदु रखा जाता है। अब भाई संजय कह रहा है जो बजे है, तो वो कहने का मतलब वो निश्चित समय नहीं आ रहा किस बजे की है। भाई इनका भी कहना सही है, मगर सुनो, जैसे हमारा जो निश्चित जैसे PM होता है, AM लिखा होता है, तो जो बजे में क्या है बेटा? आपने ट्रेनों में देखा होगा, उसमें जो 21 बज गए, 13 बज गए। हाँ हाँ, रेलमी नहीं, हर फोन में मिल जाता है। तो कहने का मतलब वो बजे में कोई भी 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे आए बेटा, वो निश्चित समय में आता है। ठीक है। अब क्या है निश्चित समय? पॉइंट ऑफ टाइम।
इसमें क्या है, सुन लो बेटा क्या है भाई, देखो ए भाई आवाज नहीं करे, जैसे कोई भी बजे है, ए बेटा आवाज मत करो बेटा, यहाँ तक आवाज आ रही है। कोई सप्ताह का नाम है, सप्ताह का नाम है भैया, कोई महीने का नाम है, महीने का नाम। बेटा देखो इस सब एक ही स्ट्रक्चर है, आपने एक टेंस कर लिया, आपने एक टेंस कर लिया बेटा, एक ध्यान से। बाकी इनके दादा परदादा सरदादा नाती पोता सब आ जाएंगे इसमें, ठीक है। क्या है, निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम, बजे हो गया, सप्ताह हो गया बेटा, सप्ताह महीने हो गया, कोई सन हो गई, कोई बताओ तो बेटा, कहाँ ध्यान है बेटा, बता दिया सन। हाँ चाचा अनिश्चित लिखा है, निश्चित। अरे देखो भैया तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या लिखा है, निश्चित। अब भैया अनिश्चित समय भाई क्या लिखेंगे, अनिश्चित समय 12 घंटे। अनिश्चित, अनिश्चित, हाँ भाई ठीक है ना, अनिश्चित समय, 2 घंटे। अनिश्चित समय में क्या करेंगे बेटा, इसे हिंदी इंग्लिश में कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड, पीरियड, अरे क्या हुआ भाई, पीरियड होता है पीरियड, अच्छा अच्छा, पीरियड किसे कहते हैं, अरे नहीं घंटे, पीरियड ऑफ टाइम है बेटा, पीरियड, अरे पीरियड की अभी तो लिखी थी, कहाँ गई मीनिंग, पीछे समय, निश्चित समय। अरे मुझे इसमें मिस्टेक लग रही है बेटा, चलो देख है लें मिस्टेक है ये, क्या पीरियड वही PRIENT। हाँ ये तो मैं सोच रहा हूँ बेटा, ये लिखे ना पीरियड। हाँ पीरियड, फिर ऊपर वाले का लिखो फिर- पॉइंट। पॉइंट ऑफ टाइम, ये यार इस तरीका से था, चलो देख लेना बेटा, पीरियड इस तरीका से था पहले, कोई बात नहीं देख लेना भैया, ये थोड़ा मिस्टेक सी लग रही है, ठीक है। अब क्या है बेटा, क्या करना है, निश्चित समय। अब भाई इसमें निश्चित समय कैसे, ये हमारा बजे आया है, और अनिश्चित समय, तो अनिश्चित समय क्या करेंगे, वैसे जैसे कि घंटे आ जाए कोई भी, इसका ही उल्टा कर दो, कोई सप्ताह आ जाए, 4 सप्ताह 5 सप्ताह, बेटा क्या कर रहे हो, क्या है बेटा, 4 सप्ताह 5 सप्ताह, सप्ताह क्या है, या चाचा, ये महीना आ जाए भैया कोई सा, कोई महीना, जैसे कि कोई दिन आ जाए, 8वां 7वां छठा दिन दूसरा आ जाए तो चाचा निश्चित है, दिन आ जाए तो अनिश्चित दिन, नहीं निश्चित में होता है दिन। दिन जे भैया जैसे 4 दिन आ जाए तो अनिश्चित में आएगा, 5 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन 100 दिन 50 दिन का पता कौन से दिन, हाँ किधर सन से आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, आ रहा है समझ में, आ गए, अबे कि आगे बढ़े, अब ठीक है भैया, जैसे ये तो हमारी पहली बार में आ गई। अरे वाह तो बहुत अच्छा है, तो भैया इसका मतलब बढ़िया हो रहा है तुम्हारा है। अब ये क्या हो गया बेटा, हो गया, अब बहन एक और रह गया इसका भाग, अब इसका भाग एक रह गया, सेकंड टाइप, सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव भैया, चाचा टेस्ट नहीं लिखिए। अरे लूंगा क्यों नहीं बेटा, टेस्ट सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव, ठीक है बेटा। अब सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे कि हमारा क्या है, आवाज नहीं करना भैया, यदि वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आते हैं तो उनकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं बल्कि कर्ता के अनुसार है। अब क्या करेंगे बेटा, इसी को उल्टा कर देंगे, यदि वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं, आएंगे क्वेश्चन वर्ड, उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, लिखने की जरूरत है ऐसे रहने दें, ऐसे ही बस ना समझाओ, अरे वाह भाई वाह, बहुत तेज प्रश्नवाचक वाक्य, कॉन्सोनेंट की स्पेलिंग याद करो, बहुत तेज बच्चे हैं ये हमारे, सीख गए हैं। 100 की स्पेलिंग का, हाँ भैया क्या करना है, इसको ही कर दो, क्या मोहन कक्षा में क्या मोहन 3 घंटे 3 बजे से कक्षा में शोर
नहीं कर रहा था तो लिख दो मोहन। मोहन। अरे मोहन गलत हो रहा है भाई। तो मोहन की स्पेलिंग अरे ये मोहन तो मुरारी वाला मोहन है शायद। M मोहन M O 3 बजे से कक्षा में क्यों शोर नहीं मचा रहा? हाँ बेटा बहुत अच्छा। देखो ऐसे बनाना सीखो बेटा। टॉपिक के बना लेंगे, कुछ बनवा। मोहन 3 बजे से कक्षा में क्यों शोर नहीं मचा? क्यों शोर नहीं मचा रहा है था बेटा, है था। कहा था, वेरी गुड। लास्ट में वेरी गुड। अब बना दे इसे भैया। सुनो क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड भाई, इसे कहते हैं डब्लू परिवार। ये आता है बेटा, डब्लू से स्टार्ट होते जाता है ना। अब क्या हुए, हो गया बेटा। अब क्या करना है, सेम सुनो बेटा, सेम इसी को उतार दो जैसे ये उतारा है। हेड लगा दो, फिर हेड लगा सब्जेक्ट लगा दो, नोट लगा दो। सब्जेक्ट भैया मोहन लगा दो। मोहन के बाद क्या है, नोट है तो नोट लगा दो। नोट के बाद क्या है, बीन, तो बीन लगा दो। फिर क्या लगाया है, क्या कर रहा है, शोर, मेकिंग नॉइज। मेकिंग नॉइज, नॉइज लिख दो भैया। शोर एक हो जाता है मिलके। ये मचाने की है। हाँ बेटा क्या हुआ, हाँ शोर मचाना। शोर मचाना करना बात एक ही है बेटा। शोर कर रहे थे, मचा रहे थे, बात एक ही है। थोड़ा यहाँ पर मचाना लिख दिया। हिंदा क्लास चाचा, हिंदा क्लास, हिंदा 3 बजे से तो सिंस 3 o'clock। हाँ 3 o'clock सेंस लगा, तो लगा लो। सिंस 3 o'clock। 3 o'clock। COLLOC कहाँ लिखा था उसमें, अरे ऊपर है CL। अरे गलत कर दिया मेरे भाई। CLOCK, ठीक है बेटा। क्वेश्चन मार्क बता बेटा, बात समझ में आई, समझ में आएगी सब। ठीक है। आप आराम से कर लो, इसे उतार लो। अब बेटा यहाँ ही से हम तुम्हें नई दुनिया में ले जाएंगे बेटा। नई दुनिया का मतलब समझते हो बेटा। आपको इन बेटा को बहुत इंतजार था। FUTURE, फ्यूचर इंडेफिनिट बेटा। हाँ बेटा, वो हमने एंड करा दिया, प्रेजेंट करा दिया, पास्ट करा दिया, केवल एक भाग रह गया। नया मतलब तो जो नया है, अरे बेटा ये नया है बिल्कुल। फ्यूचर अभी तक सुना ही नहीं है तुमने। पास्ट खत्म, प्रेजेंट खत्म, फ्यूचर जो आने वाला समय। अब भैया फ्यूचर में बात चलेगी। देखो हमने बताया था टेंस में क्या है, समय को ही बांटा गया है। और टेंस में समय के लिए बताया गया, उनमें मतलब 4 भाग हैं। उनमें कुछ समय पूर्ण हुआ है, कुछ चल रहा है, उस स्ट्रक्चर से बांटा हुआ है। तो जो हमारा जो पूरी स्टोरी बनाई जाती है बेटा, समय के अनुसार ही बनाई जाती है। इस तरह कल डाली थी। तो बेटा क्या हुआ, हाँ टाइम रीचिंग सही आ रही है बेटा, उसमें पढ़ रही है टाइम रीचिंग। देख रहे हैं लोग, मतलब देख रहे हैं लोग। मेरी 400 पहुंच गई। चलो कोई बात नहीं बेटा, है ना। अब भैया इधर आ जाओ, है एक पर 22 के लग गए जाते, हाँ। एक पर 19 के लगे। हाँ बेटा बढ़िया है, अच्छा है बेटा। भैया सोशल मीडिया चल रही है, तो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव जरूर रहना है। क्यों बेटा, जब दौर आता रहा है, वो देख रहे हो हमारे जो सब लोग थे पहले, जो है मतलब कोई सड़क का काम होता था तो लोग क्या है, जो तसला था, पल्ला था, उससे जो है डालते थे रोड वगैरह। आपके दादा पिताजी मानते होंगे कि हमारे पिताजी ने ये सड़क डलवाई है, जो हमारी क्या है आंवला रोड पे जा रही है। क्या है इस तरीका से, बिल्कुल कच्ची थी, बिल्कुल कच्ची बेटा। अपने पापा से पूछना। हाँ इसे पढ़ रही है। अरे यार हमें चलो कोई बात नहीं, चलो हाँ एक काम करूँगा। हाँ सुनो बेटा, अब थोड़ा काम कर लूँगा जो भी है। तो बेटा कहने का मतलब ये है, बात काट दी तुमने, मैं भूल बहुत जल्दी जाता हूँ। हाँ तो बेटा कहने का मतलब ये है, चलो आप इधर पे आ जाते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट भैया। अब जो क्या है बेटा,
तो ये टाइम हमारा बताया गया है और टाइम को ही हमारे जो चार चार भाग थे उसमें पूर्ण बताया गया है या फिर चल रहा है या पास्ट में चल रहा है हमारे इससे पास्ट वाले की इसकी लाइफ में क्या नहीं बेटा गागी ये ठीक है। अब देखो भैया अब भाई फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आया ठीक है। इसी प्रकार हमने प्रेजेंट के इंडेफिनिट पढ़े अब आज नहीं करें प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट के पढ़े प्रेजेंट वो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आज करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट ठीक है। अब भैया फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या करेंगे भैया इसकी पहचान करेंगे पहचान करेंगे जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में भैया क्रिया के अंत में भैया क्या आएगा गागी आएगा भैया गागी गे और क्या है बेटा गागी गे ठीक गागी गे आदि शब्द आते हैं हाँ बस तीन ही आएंगे आदि शब्द बताओ समझ में आई यहाँ तक भैया क्या करेंगे इन वाक्यों में बेटा फ्यूचर की बात कही गई है। आप भी एक देखो आपको नहीं लग रहा है बेटा जब आपके जो माइंड विकसित होगा या आप बड़े हो गए तो बेटा कहने का मतलब ये है कि आप में आपसे ही कोई टीचर निकलेगा कोई क्या है टीचर मतलब निकलने का मतलब टीचर बनेगा या कोई क्या है बिजनेसमैन बनेगा कोई आर्मी बनेगा कोई एडवोकेट बनेगा बेटा। एक बार हमें बताया था कि आप जो है जैसे मैं बता रहा हूँ तो हम ऐसे थे आप लगभग 6ठे 7वें में थे तो वो टीचर कह रहे हैं आप में से कुछ टीचर बनेगा कोई मास्टर बनेगा कोई जो है कोई पुलिस अच्छा वो इंग्लिश और वो हो गई कोई बात नहीं मुझे ध्यान नहीं रहता ध्यान दिलवा दिया तो इनका मतलब टीचर हो गया है ना। टीचर के बाद कोई पुलिस वाला है तो हम कहते थे सर हम पे आता तो कुछ नहीं है बन कैसे जाएंगे। तो बेटा जैसे हम बढ़ते हैं वैसे हमारा माइंड बढ़ता है ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आप इस समय कोई बात नहीं नॉर्मल चलने दें अपनी गाड़ी। नॉर्मल का मतलब कंटिन्यू ठीक है कंटिन्यू का मतलब लगातार और कंटिन्यूसली कह सकते हैं लगातार तरीके से है ना। अब क्या आदि शब्द आते हैं भैया। अब इसकी ये पहचान होगी बेटा बनाने के नियम या नियम लिख सकते हैं बेटा खाली नियम भी लिख सकते हैं बेटा ठीक है। नियम क्या करेंगे हाँ बेटा डबल के क्यों लिखा भाई कहाँ हाँ देखो ये बात सही है बहुत बढ़िया। पहचान जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में गा है गी है गे आदि शब्द आते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं फ्यूचर। ये वाक्यों ना लिखे जिन वाक्यों के अच्छा हाँ ठीक है जिन वाक्यों अरे गलत हो गया जिन वाक्यों के ठीक है बेटा आप तो ठीक है क्रिया के अंत में ठीक है। फ्यूचर क्या कहेंगे भैया गागी के आदि शब्द आते हैं फ्यूचर क्या कहलाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ठीक है बेटा आई छोटी बना दो बता बात समझ में आ रही है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं अरे मेरे भाई यही लग भाई। अब क्या करेंगे भैया नियम क्या करेंगे बनाने के भैया अफर्मेटिव के नियम होंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब भाई क्या करेंगे भाई अफर्मेटिव से जो हमारे सेंटेंस है उसके क्या नियम है हम कैसे बनाएंगे
कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाए हमारा। ठीक है, अब आपको ये तो कंफ्यूजन नहीं है, सब में इंडेफिनिट आ रहा है, इंडेफिनिट आएगा बेटा कि तो वो तो आएगा सभी ही। का नाम दिया जा रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है, तुम लोगों को पास्ट इंडेफिनिट में आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट आया, इससे आप टेंशन मत लो, भाई तीनों के भाग है ना। अब ये क्या है बेटा, नियम क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे, आई और बी। ठीक है, आई और बी, आई और बी के साथ, आई और बी के, आई और बी के साथ बेटा, आई बी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं बेटा। चलो, इन्हें चॉइस थी बेटा, देखो फ्यूचर की, देखो जैसे चॉइस होती है ना, तो चाहत, वेरी गुड, और विल का तो वो इंटरेस्ट से जुड़ा रहता है, मतलब कहने का मतलब वो उसे खोज करता रहता है। नहीं नहीं, खोज का मतलब है वो बहुत कोई चीज भी होता है ना, वो कहता है यार इससे नॉलेज, इससे नहीं, इससे क्या होगा, तो इस तरीका से होता है ना, बहुत जरूरी है। आई और बी के साथ, इसे कहते हैं, आई को मतलब मैं और बी का मतलब हम। अगर हमारे आई और बी शब्द आते हैं, मैं और हम शब्द आते हैं, तो उनके बेटा उनके साथ सेल का प्रयोग करते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं, सेल का प्रयोग, सेल का प्रयोग करते हैं। बता बेटा, बात समझ में आई? क्या करते हैं बेटा, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 बेटा क्या करेंगे, बाकी सभी कर्ताओं के साथ बिल का प्रयोग करते हैं। वेरी गुड, हाँ लिख दो, अन्य लिख दो, अन्य, बाकी या अन्य, अन्य कर्ताओं के साथ, अन्य कर्ताओं के साथ, अन्य कर्ताओं के साथ बिल का प्रयोग करते हैं, बिल का प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा, बेटा लिखा मत करा, मेरी गुड़िया लिखा मत कर, ये पेपर में ले के नहीं जाओगे तुम, समझ रही हो? हाँ बेटा, बेटा हाँ हाँ लिखो बेटा, मैंने खाना खा लिया है। टेंस कैसे बनाएंगे, ऐसी बनाओ, मैंने खाना खा लिया है। मैंने की का लगाएंगे, आई आई के साथ सेल लगाएंगे, फिर नहीं, जैसे मैंने खाना खा लिया है, जो पके खाए को है, जो पार्ट को है, हाँ बेटा, पहले वक्त को मैंने खाना खा लिया है, बताओ बेटा। जैसे तो आई बोलो बेटा, हाँ लिख के देख लो बेटा, लिख के देख लो। जैसे हम लिख के बना दें, हाँ बना दो आराम जैसे से। बोलो, मैंने खाना खा लिया है। कुछ लड़के बाजार जाते हैं, खाना कुछ लड़के सनराइज धरती जैसे हमने नीचे वाला ऐसा बनाया है, हाँ बेटा बोलो। तो हमको आज गो टू मार्केट, अच्छा 2 बना दिए बेटे, हाँ तो पहला वाला क्या बनाया है? पहले वाला भी बनाया। अरे बेटा, अरे बेटा क्या देख रही हो बेटा, कॉपी में लिखो या ऐसे ही बनाओ, बस एक दो दिन और, मैंने खाना खा लिया है, 1-2 दिन परेशानी और उठा लो मेरी तरफ से, बाकी मैं आपको नया स्थिति बताऊंगा, मगर आपको मेहनत करना पड़ेगा बेटा, ये फिर देखने पड़ेंगे।
ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, जब तक पढ़ाई करोगे जब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। कोई ऐसे एग्जाम आते हैं बेटा, इंग्लिश भी आती है और आपको पता है कि इंग्लिश हर बात में मैन हो रही है। तुमने एग्जाम्पल पहले दे दो, फॉर्मूला बनाओ ना। हाँ बेटा, कहाँ एग्जाम्पल दिया ही कहाँ अभी। फॉर्मूला क्या फॉर्मूला? फॉर्मूला बताऊंगा बेटा, पहले ये 10th पीछे वाले देख रहा हूँ कि पीछे वाले बना भी रहे हो कि इस तरीका से बस भूले जा रहे हो, पीछे की कहानी सब गायब। बेटा ध्यान दिया करो, किताब पढ़ा करो, किताब पढ़ोगे तो कुछ शब्द क्या है उसमें आएंगे और कुछ शब्द आएंगे तो कुछ पढ़ोगे। हाँ बेटा बोलो। चुका चुकी मैं कहा, वेरी गुड। देखो एक बच्चे ने पहचाना है, कौन सा वाला? बाकी सब बच्चे दावत खाने आ रहे हैं। चचा हमने ऐसे बनाया आई है भैया सिर्फ कहना है दावत का दावत खाना कल जलेबी का खावा। अरे बहुत बातें बना रहा है, अब मैं जाऊंगा बेटा शाहबाद। चचा हमने ऐसे बनाया है आई हैड कुक्ड द फूड। आई हैड कुक द फूड। आई हैड कुक द फूड। आई हैव। बहुत बढ़िया। देखो भाई, देखो बेटा, देखो इसने बहुत बढ़िया किया बेटा। देखो इसने, देखो बेटा इसने बना भी दिया। भाई संजय क्या कर रहे हो भाई? अरे कॉपी है बाद में देख लो मेरे भाई, कॉपी को मत देखो। बहुत बढ़िया बेटा, इसका मतलब तुम देखती हो, चॉइस है तुम्हें पढ़ने की। हाँ सही बात है। क्या कर रहा है? सही बात है। अरे मेरे भाई, भाई ये तुम गलत भाई कर रहे हो, मुझे परेशान करोगे। मैं यहाँ बैठ जाऊँ? नहीं, यहीं बैठा रहेगा, चाहे कितनी धूप पड़े कितनी ठंड पड़े। हाँ, कौन सी फिल्म है? अनोखा बंधन। अरे गर्मी सेट उतार दे। नहीं नहीं, सही कह रहा है, जैकेट उतार दे, कोई बात नहीं। अरे मजे से बैठो यहाँ पर। अरे यार पकने तो नहीं देता हूँ मैं कभी कभी, वहाँ आप पक ही रहे हो, पता नहीं क्या है। ठीक है। हाँ भाई ये हो गया। अन्नकर्ताओं के साथ बिल का प्रयोग करते हैं भैया। अब क्या करते हैं भैया? नंबर 3 लिख दो भैया। 3 क्या करेंगे? मैन वर्ब की भैया फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं बेटा। ठीक है। अरे बेटा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं बेटा, ये मोटा मोटा ध्यान रखना। बताओ बेटा, अब तो बात समझ में आई। अब बनाएंगे बेटा फार्मूला। ठीक है। क्या बना? हाँ ठीक, हाँ ठीक है। ये बेटा समझ में आ गया। मैंने लिखा है अन्नकर्ताओं के साथ बेटा बिल का प्रयोग करते हैं। शिवम बताएंगे अन्नकर्ता कौन कौन से होंगे। जैसे कि जहाँ में तो वैसे तो आई भी हो गए, ये तो है ही। आई भी से अलग जैसे तुम हो गए। ठीक, अब साइलेंट रहो। तुम बताओ बेटा। जैसे तुम है, जैसे तुम है, वे है। हार्ड बेटा, तुम बताओ बेटा। अन्नकर्ता कौन कौन से होंगे? तुम्हें तो यही नहीं पता रामायण कहाँ चल रही है। चलो रामायण पता नहीं कहाँ चल रही है, ये तो पता होना चाहिए कि पढ़ क्या रहे हैं हम रामायण में। बह के साथ बिल आएगा। अच्छा, बह के साथ बिल आएगा। हाँ भाई संजय बाबूजी क्या निकाल रहे हो? अरे मेरे तुम जरूर वैज्ञानिक बनोगे। हाँ बेटा। हाँ अरे हम बता रहे हैं। अरे हम बता रहे तो हाँ, इन दोनों ने सही बताया। तुम कहाँ जा रहे हो भाई? तुम्हें नाम लिया जा रहा है तो है नहीं, और वैसे बकते रहते हो। सही नहीं है ये बात। भैया क्या कह रहे हैं कि मैन वर्ग की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसका भैया सबके फॉर्मूला बना लो। क्या है? क्या करेंगे? ये फॉर्मूला क्या करेंगे बेटा? सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे बेटा? बिल या सेल। वेरी गुड। बिल या सेल प्लस क्या करेंगे बेटा? प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वेरी गुड। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं फर्स्ट बेटा। प्लस ऑब्जेक्ट।
बताओ बेटा, इतनी कहानी है इसमें। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? एक उदाहरण दे दें? ले भाई, क्या करते हैं बेटा, हम लिखो, हम आज मैच खेलेंगे। हम आज मैच खेलेंगे भाई, आज संडे है। ठीक है भाई, बताओ बेटा कैसे बनाएंगे? लो भैया बनाओ। बी ओए हंसो मत बेटा, हंसो मत। चाचा बन गो। We shall play We shall play the match. बी सेल प्ले द मैच, वेरी गुड। बी सेल we shall प्ले द मैच, ठीक है। ऐसी है। बी सेल प्ले द मैच, हम मैच खेलेंगे। अब देखो बेटा, बिल मैच खेलेंगे। तुम्हारा बी they will play the match। दे विल प्ले द मैच, ठीक है बेटा। बिल लगा देंगे, बात करें। अब लिखो, रमेश मैच खेलेगा। रमेश बिल प्ले द मैच। रमेश will play the match। रमेश बिल द प्ले मैच, और रमेश बिल द play the match। रमेश। अब बेटा इसमें आज की लगाया आपने, आज की भूल गए शायद। टुडे लगा देंगे। लास्ट में टुडे लगा दो, ठीक है बेटा। अब ये कहना है भाई, इसमें क्या आज के जगह लगा दो कल। हम कल मैच खेलेंगे भाई, तो क्या आएगा? टुमारो। we shall play the match और टुमारो, वेरी गुड, बहुत और अच्छा। अगर कल मतलब कल खेलेंगे तो आ जाएगा यस्टरडे। नहीं बेटा, मैच खेला था, बीत गया तब उसमें ठीक स्टार्ट। जाएंगे तो आगू यस्टरडे। ठीक है बेटा, आगे चले। पाटे मारना टाइम पे। हाँ बेटा, इसका कोई एग्जाम्पल तो कहीं होगा यार कि अब बेटा इसका ही कर देते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में क्या करेंगे, इसे बना देना तो क्या आएगा? बी सेल नॉट लगा देंगे। we shall not play the है। अरे नोट आगा इसका। अरे भैया नोट क्यों नहीं लगा? प्ले द मैच बेटा। टुडे। अब क्या है, इसका नेगेटिव कर दो, फॉर्मूला लिखाने की जरूरत नहीं है। टुडे लगाओ। टुडे नहीं बेटा, हाँ टुडे आएगा भाई, ठीक है बेटा। तो नेगेटिव बना नेगेटिव कर दे। नेगेटिव में बिल नॉट शैल नॉट बात करें। इसका नेगेटिव कर दो, आज हम मैच खेलेंगे। we shall प्ले द not मैच, तो हम क्या करेंगे भैया, इसका नेगेटिव कर दो। नेगेटिव क्या करेंगे बेटा कि नेगेटिव सेंटेंस, चलो नेगेटिव ही करते हैं। क्या करेंगे, आज हम मैच नहीं खेलेंगे, इसे क्या लिखेंगे? हम आज मैच नहीं खेलेंगे बेटा, खेलेंगे, आज हम मैच नहीं खेलेंगे। तो क्या लोग बनाएंगे भाई? We shall not play the match today. We shall not play the match today बेटा, ठीक है। बताओ बात समझ में आ रही है? नेगेटिव भी हो गया। इसके बाद भैया क्वेश्चन मार्क वाला ले लो, फर्स्ट टाइप वाला। इसमें क्या करेंगे, इसी को बहुवचन बना दे। बहुवचन नहीं, इंटरोगेटिव, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव में क्या करेंगे? फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव आगे सब में। हाँ, अरे बेटा एक ही कहानी याद कर लो, उसमें सब कहानी चलती रहेगी। हमारे टीचर ने बेटा, क्या हो टीचर को ऐसे बोल रहे हैं, ये लगभग पास्ट ही वाले कराए थे, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब हुआ कि इसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बाकी हमारा दिमाग दौड़ा, जैसे इस बच्ची का दौड़ रहा है इस समय कि यार इस पास्ट को देखो, फ्यूचर को देखो आगे बढ़ के, तो हम ऐसे करके आगे बढ़ देखने लगे। तो बेटा आपको तो बहुत जल्दी मैंने बता दिए, हमें तो कई साल लग गए यहाँ आते आते, हम बस पहुंच गए। और आपको बहुत बढ़िया मौका मिल रहा है कि आराम से मस्त पढ़ रहा है, लाइव पढ़ रहा है, मजे से पढ़ रहा है। हमारे स्कूल में योगा कराने वाला है। अच्छा भैया,
हाँ भाई ये हो गया बेटा। कराए दे तो अब क्या करेंगे बेटा, इसी को भैया फर्स्ट टाइम बना दें। भैया लिख लो भैया। अब इसे थोड़ा चेंज कर देते हैं, नंबर सी कर देते हैं रमेश। ए बेटा आवाज मत करो बेटा। रमेश, रमेश आज, आज अरे क्या लिखना है बेटा, क्या क्या फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव कर रहा है बेटा इसे। अब बेटा ध्यान दे लो, उसके बाद योगा करते रहना, ठीक है। क्या रमेश, बेटा पढ़ते समय मजाक नहीं करना चाहिए। रमेश, क्या रमेश आज, क्या रमेश आज क्या कह रहा है बेटा, मैच, मैच खेलेगा। वाह भाई वाह, देखो भैया ठीक है। अब भाई क्या करना है संजय, इसको बनाना है हमें भैया, इसको 10 बनाना है। क्या रमेश आ गया, तो सब में पहले क्या लेंगे, बिल या सेल। तो बेटा ले लेंगे बिल। बिल के बाद क्या करेंगे, रमेश, रमेश कैपिटल, छोटा रमेश का कैपिटल, वेरी गुड। छोटा क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट सब्जेक्ट है, नाम है, नाम का कोई भी अक्षर छोटा नहीं बनाते, कैपिटल ही लेटर में लिखते हैं। कोई भी शहर का नाम, कोई भी गांव का नाम, कोई भी महानगर का नाम, कोई भी महाद्वीप का नाम, कोई भी पहाड़ी का नाम, कोई भी हिमालय का नाम, पहाड़ी का मतलब कोई छोटी ओटी का नाम, इस तरीका से हमारा कुछ भी आएगा तो पहला नाम बड़ा होगा, बाकी कोई प्रोनाउन होंगे तो उसका छोटा बनाते हैं। बिल रमेश, ठीक है। क्या रमेश आज मैच खेलेगा, बिल, बिल रमेश क्या करेगा भैया, नॉट नहीं है, रहने दो, प्ले द मैच, ठीक है बेटा, क्वेश्चन मार्क। और डे नहीं है, आज भी तो लगा, टुडे रह गया था, टुडे। तुमसे पहले बना दो। हाँ चाय पी लो टुडे की आज। हाँ बेटा, इसका सेकंड टाइप समझा दूं, लो भैया। इनके इनके जो है एक इनके बड़े भाई के लिए बता दो। नहीं तुम फार्मूला बनवा रहे हो, अरे मेरी गुड़िया, कब तक बनाता रहूंगा फार्मूला, अब आप भी बनाओ फार्मूला। अरे क्या समझाओ बोलो, अरे होने दो बेटा। हाँ बेटा, पढ़ते समय नो कॉम्प्रोमाइज, अंडरस्टैंड, टेस्ट, एनी प्रॉब्लम, टेस्ट, यस, हाँ नो नो, हाँ टेस्ट लूंगा बेटा, ठीक है। अरे बेटा इसलिए मैंने आपको जल्दी क्यों बुलाया है, तुम टेंशन मत लो बेटा, टेंशन। हाँ तो बेटा क्या रमेश आज मैच खेलेगा, भैया ठीक है भैया। अब इसको क्या करना है भैया, सी आ गया, सी के बाद डी आ गया ना भैया, डी, डी में क्या करेंगे, रमेश आज मैच क्यों नहीं खेलेगा, या क्या करेंगे, रमेश, रमेश आज मैच, आज रमेश मैच कब खेले, सॉरी चाचा एक सीसीटीवी हमारे तो लगवानी। रमेश, रमेश मैच कब खेलेगा भैया, कब खेलेगा बताइए। परसों, क्यों बता ना, वहाँ पढ़ ले देख काले को है। हाँ बेटा, हाँ बेटा, ये कह रहा है रमेश मैच कब खेलेगा भैया। अब हमारा क्वेश्चन पर बीच में आ गया, ये बच्ची कह रही है कि अब ये भैया ये तो बताओ हमारा क्या इसमें वो नहीं दिया है, फार्मूला ही नहीं बता रहे। पहले कब की लगा लेंगे, कब से तो बेटा क्या करना है, अब आपको शॉर्ट में समझना है। इसमें क्या किया हमने, फार्मूला लिखकर हमने क्या है, सबसे पहले ये बनाया है, तो बी सेल ये बनाया है, इसका फार्मूला हमारा क्या रहा, इसका फार्मूला कहाँ गया, ये भैया इन्हें ना यहाँ पे बुला लो, बोर्ड पे तो बनवा लियो। ठीक है बेटा। तो इसमें देखो बेटा आवाज नहीं करो, ये सब्जेक्ट हो गया, आवाज नहीं करो बेटा, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और क्या है, सब्जेक्ट हो गया, और बिल सेल में से एक ले लिया, फिर लेता मैच, ये हो गया। अब ये नेगेटिव हो गया, नॉट लगा दो बिल सेल के बाद, ये हो गया क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप हो गया, बिल सेल पहले लगा दो, इसमें है, इसमें क्या क्योंकि सबसे पहले लगा लो, तो क्या लगाएंगे पहले, इसमें वैन, अरे भाई वैन आ गई, हाँ बहन जी, बहन जी की स्पेलिंग क्या होगी, WHEN, हाँ हाँ, वैन,
WHEN वैन। क्या करेंगे? AI वैन बिल बेल आएगा बेटा, बेल बेल बेल। रमेश तो लगाओ ना। वो हाँ रमेश तो बोल रहे रमेश नोट भी है नहीं? नहीं प्ले प्ले रमेश 19 है 14 नंबर है मैच। बता बेटा हो गए? उल्टी बनाएंगे। बता बेटा यहाँ तक समझ में आया? बिल्कुल बाकी अगली वीडियो मिलते हैं आराम से। हाँ लाइक करो सब्सक्राइब करो तो